विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 5वी ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी व्याकरणातील विरामचिन्हे हा घटक अभ्यासणार आहोत. चॅनलवर नवीन असल्यास लाईक करा, मित्रांसोबत शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायचे विसरू नका, जेणेकरून प्रत्येक नवीन व्हिडिओ सर्वप्रथम आपल्याला मिळेल. तर चला मराठी व्याकरणातील घटक विरामचिन्हांचा अभ्यास करूया. अजीज़ तलबा व तालिबात, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम है. आज हम पंजुम ता दहुम जमात तक के तलबा के लिए मराठी ग्रामर के विराम चिन्ह इस हिस्से को पढ़ेंगे. चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि अपनी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे. तो चलिए हम शुरू करते हैं मराठी ग्रामर विराम चिन्ह, जिसको हम अपनी ज़बान में अवकाफ कहते हैं. सर्वप्रथम विरामचिन्ह म्हणजे काय हे माहीत असणे आवश्यक असते. हे माहीत नसल्यास अभ्यास पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी आपण याची परिभाषा बघूया. तर आपण लिहिताना किंवा वाचताना कुठे थांबायचे, किती वेळ थांबायचे, कोणत्या शब्दाला जास्त महत्त्व द्यायचे, कोणत्या शब्दाला कमी महत्त्व द्यायचे, हे सर्व आपल्याला लिहिताना किंवा वाचताना ज्या चिन्हांच्या मदतीने समजून घेत असतो त्याच चिन्हांना विराम चिन्हे असे म्हणतात. जब तक किसी भी चीज़ की तारीफ हमको पता न हो, हम उसको समझ नहीं सकते. तो सबसे पहले हम विराम चिन्ह या अवकाफ किसे कहते हैं इस बात को समझते हैं और फिर इसके नाम, निशानियाँ और इस्तेमाल को समझेंगे. हमें पढ़ते वक्त कहाँ रुकना है, कितनी देर रुकना है, किस लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत देनी है, किसको कम अहमियत देनी है, इसको समझने के लिए हम कुछ निशानियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अवकाफ कहते हैं और मराठी ज़बान में इसी को विराम चिन्ह कहा जाता है. देखिए, पहला विराम चिन्ह है जिसको पूर्ण विराम कहते हैं, जिसको उर्दू में वक्फ़ा या ख़त्मा भी कहते हैं. इसको जुमला पूरा होने पर लगाया जाता है. जैसे आप देख सकते हैं, पहले जुमले में जानवी गावाला गेली, जुमला मुकम्मल होने पर हमने पूर्ण विराम लगाया. इसी तरह दूसरे जुमले में शब्दांचा संक्षेप दाखविण्यासाठी, जैसे पू ल, यहाँ पुरुषोत्तम लक्ष्मण ना लिखते हुए पू लिखकर पूर्ण विराम और ल लिखकर पूर्ण विराम लगाया गया है. यानी नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया जाता है. अब हम देखेंगे उपयोग यानी इस्तेमाल. यहाँ देखते हैं कि पहले जुमले में जुमला मुकम्मल होने पर पूर्ण विराम इस्तेमाल हुआ है और दूसरे में नाम शॉर्ट फॉर्म बनाने में पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया गया है. अगला चिन्ह है अर्धविराम. दोन छोटी छोटी वाक्ये उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली असता अर्धविराम उपयोगात येतो. यानी दो छोटे छोटे जुमलों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. अब देखते हैं इसका इस्तेमाल. देखिए, ढग गरजत होते पण पाऊस पडला नाही. यहाँ पहले जुमले में बात अधूरी है, दूसरे जुमले में बात मुकम्मल होती है. ऐसे दो जुमलों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. अगली निशानी है स्वल्प विराम. एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आल्यास याचा उपयोग केला जातो. यानी जुमले में एक ही ख़ानदान के अल्फाज एक के बाद एक आने पर इसका इस्तेमाल होता है. अब हम इसका इस्तेमाल देखेंगे. आमच्या घरात लिंबू, आंबे, सफरचंद व मोसंबी आहे. इस जुमले में
फलों के नाम एक के बाद एक आए हैं। ऐसे मुसलसिल आने वाले अल्फाज के बाद स्वल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं अगली निशानी है अपूर्ण विराम। एखाद्या बाबीचा तपशील द्यावायचा असल्यास अर्धविराम या चिन्हाचा उपयोग केला जातो। यानी किसी चीज़ की तफसील देनी हो तब इस निशानी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसका उपयोग समसंख्या पुढील प्रमाणे आहे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस जुमले में जुफ्त हिंदसों की तादाद की तफसील देने के लिए अपूर्ण विराम इस निशानी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं दूसरी मिसाल देखिए, महाराजांच्या मते पुढील दिवस शुभ आहेत 9, 12, 18, 22। इस मिसाल में शुभ यानी अच्छे दिनों की तफसील बताई गई है। इसके लिए यहाँ पर अपूर्ण विराम का इस्तेमाल किया गया है। अगला विराम चिन्ह देखेंगे जो कि है प्रश्न चिन्ह। प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी म्हणजेच वाक्यात प्रश्न आला असेल तर वाक्याच्या शेवटी प्रश्न चिन्हाचा वापर केला जातो। यानी सवालिया जुमले के आखिर में, यानी जिस जुमले में सवाल पूछा गया है ऐसे जुमले के आखिर में ये निशान इस्तेमाल में लाया जाता है। सवालिया निशान के इस्तेमाल की कुछ मिसालें यहाँ दी गई हैं। त्याचे नाव काय, रमाची परीक्षा कधी आहे, सुरेशचे लग्न कधी होणार। सवालिया निशान के इस्तेमाल की कुछ मिसालें हैं। नंबर 1 के जुमले में नाम पूछा गया है और आखिर में सवालिया निशान का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे में इम्तिहान का वक्त पूछा गया है और तीसरे जुमले में सुरेश की शादी कब होने वाली है ऐसा सवाल पूछा गया है। तीनों मिसालों में जुमले के आखिर में प्रश्न चिन्ह का यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल किया गया है। अगला चिन्ह है उद्गार चिन्ह। भावना व्यक्त करणाऱ्या शब्दांच्या शेवटी या चिन्हाचा उपयोग होतो। उदाहरणार्थ शाबास, असाच कर, छान, हीच खरी देश सेवा आहे। जिस जुमले में खुशी के जज्बात या ताज्जुब का इजहार किया जाता है उस जुमले के आखिर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहले जुमले में बच्चे को शाबाशी दी गई है, दूसरे जुमले में अच्छे काम की तारीफ़ की गई है। किसी जुमले में शाबाशी, ताज्जुब या तारीफ़ जैसे जज्बात का इजहार होता है तो ऐसे जुमले के आखिर में उद्गार चिन्ह यानी फिजाइया का इस्तेमाल होता है। अब इसके इस्तेमाल की कुछ मिसालें देखते हैं। देखिए नंबर 1 है शाबाश, छान गातोस, आहा हा, काय हे दृश्य। यहाँ पर पहले जुमले में गाने वाले की तारीफ़ की गई है तो दूसरे में मंज़र को देखकर ताज्जुब का इजहार किया गया है और उन अल्फाज के सामने उद्गार चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं अवतरण चिन्ह, एकेरी और दुहेरी। एखाद्या वाक्यावर जोर द्यावयाचा असल्यास किंवा दुसऱ्याचे विचार अप्रत्यक्षपणे सांगायचे असल्यास एकेरी अवतरण चिन्ह वापरतात। किसी जुमले पर जोर देने या दूसरे किसी शख्स के ख्यालात इनडायरेक्ट कहना हो तब एकेरी अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। एखाद्या व्यक्तीचे तोंडचे शब्द जसेच्या तसे घेतले असता दुहेरी अवतरण चिन्हाचा वापर होतो। किसी शख्स के ज़रिए बोले गए अल्फाज को हूबहू बोलना हो तो दुहेरी अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अहमदनगर हे ऐतिहासिक शहर आहे और 2 आपली आपण करी स्तुती तो एक मूर्ख असे समर्थ रामदास स्वामी म्हणतात। यहाँ पहली मिसाल में एकेरी जबकि दूसरी मिसाल में दुहेरी अवतरण चिन्ह इस्तेमाल हुआ है। अगली अलामत है संयोग चिन्ह। ते अथवा किंवा अशा अर्थाने संयोग
चिन्ह वापरतात. 2. कालावधी दाखविण्यासाठी सुद्धा संयोग चिन्ह वापरतात. जुमले में या वो वगैरह के मानी के तौर पर भी संयोग चिन्ह इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 2. दौरानिया या मुद्दत बताने के लिए भी इस अलामत का इस्तेमाल होता है. मिसाल के तौर पर ये जुमले देखिए. शैक्षणिक कालावधी 2023-24. नंबर 2. 5-6 तास प्रवास करून आम्ही इच्छित स्थळी पोहोचलो. यानी यहाँ पर पहले और दूसरे जुमले में तालीमी साल 2023-24 में इसका इस्तेमाल हुआ है, जबकि दूसरे जुमले में 5 और 6 के दरमियान में इसका इस्तेमाल हुआ है. अगली अलामत का नाम है अपसरण चिन्ह. बोलता बोलता विचार मालिका तुटल्यास अपसरण या चिन्हाचा वापर होतो. नंबर 2. विशेष स्पष्टीकरण द्यायचे असल्यास या चिन्हाचा उपयोग होतो. यानी बात करते वक्त अगर सिलसिला टूट जाए तो उस पर इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है. कोई ख़ास वजाहत देनी हो तब भी इस अलामत का इस्तेमाल होता है. कुछ मिसाल इस तरह देखिए. भक्तीने वाहिलेली फुले मग ती कोणतीही असोत देवाला प्रियच असतात. दशरथाचे पुत्र 4 राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न. इन दोनों मिसालों में बताए गए तरीके से अपसरण इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है. लेखन करताना विरामचिन्हाचा वापर महत्त्वपूर्ण आहे. जर विरामचिन्हे लेखनात आली नाहीत तर लिहिलेला मजकूर समजण्यास अडचण तर येतेच, पण अर्थाचा अनर्थसुद्धा होऊ शकतो. म्हणून लेखन करताना योग्य विरामचिन्हाचा वापर करावा. लिखते या पढ़ते वक्त विराम चिन्ह यानी अवकाफ की अलामतों का इस्तेमाल ज़रूरी होता है. अगर इन अलामात का इस्तेमाल नहीं किया गया तो लिखी गई इबारत पढ़ने में दुश्वारी हो सकती है और मानी व मफ़हूम के बदल जाने का ख़तरा भी बढ़ जाता है. इसलिए लिखते वक्त मुनासिब अलामत का इस्तेमाल करना चाहिए.